क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर सवार किया करते थे। उनको बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम देते थे कि हसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफ़सोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि करबला का मैदान सजा दिया गया। एक तरफ 9 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ वो हुसैन जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे, लोगों, क्यों मेरा रास्ता रोका जा रहा है? पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्या तुमने मेरे बच्चों को प्यासा नहीं रखा? क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? बताओ, क्या मैंने शरीयत मुहम्मदी में कोई तब्दीली की है? किसी इंसान पर जुल्म किया है? किसी का हक मारा है? इतने में लश्कर की तरफ से एक आवाज़ आई, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाप अली की वजह से कत्ल कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, आज इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथ में है। मेरे बाबा अली ने हर बातिल के खिलाफ क़याम किया। अगर वो ना होते, इस्लाम गालिब ना आता। फिर इमाम ने फरमाया, यही वो इस्लाम है जिसको मैं बचाने आया हूँ। लेकिन अफसोस, तुम असी अली के बेटे पर तलवारें चला रहे हो और असी रसूल के नवाजे का खून बहा रहे हो। लश्कर के सरदारों को खतरा हुआ कि इमाम हुसैन के अल्फाज से लोग बागी ना हो जाएं। तभी लश्कर ने हमला कर दिया। इमाम ने अल्लाह का नाम लिया और तन्हा हज़ारों के लश्कर से लड़ने निकले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन से प्यासा हूँ, मेरे बच्चे प्यास से तड़प गए, मेरा भाई शहीद कर दिया, मेरी बहनों की चादरें छीन ली गईं और मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। फिर एक सदा आई, ए हुसैन, तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर सजदे में रख दिया। फिर दुश्मन करीब आया ताकि इमाम का सर काट सके, लेकिन जब भी कोई करीब आता तो इमाम के चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखता और लरस कर पीछे हट जाता। एक सिपाही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखता और लरस कर पीछे हट जाता। एक सिपाही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घोड़े पर सवार होते थे। अफसोस उस घोड़े का एहतराम था जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम भूल गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी लम्हात में सरे खाक पर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपने आशिक को इस इम्तिहान के लिए चुना है। शिमर करीब आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सजदे की हालत में जिस्म से जुदा कर दिया। इमाम के जिस्म मैदान में पड़ा रहा। तारीख कहती है, शिमन ने सजदे में मौजूद हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को बदन से जुदा कर दिया, मगर हुसैन का सजदा मुकम्मल हो चुका था, वो सजदा जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। रिवायात में आता है कि आसमान सुर्ख हो गया, ज़मीन लरज़ उठी, काबा का पर्दा लरज़ गया। मदीना में हज़रत अम्मी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हों ने ख्वाब में देखा, हुसैन का खून आसमान की तरफ जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सजदा हमें सिखाता है, सर कट सकता है मगर सजदा नहीं रुकना चाहिए। जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है अल्लाह के सामने झुक जाओ। कुर्बानी, सब्र, हक गोई और वफा की अजीम मिसाल हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये वही हुसैन अलैहिस्सलाम है जो नमाज में सर सजदे में रखते हैं और कटवा देते हैं, मगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। सलाम हूँ हुसैन पर, सलाम हूँ उनके आखिरी सजदे पर, सलाम हूँ इस कुर्बानी पर जिसने दीन को बचा लिया। ये कोई आम वाक़या नहीं, ये कुर्बानी की इंतहा है। ये तारीख़ की वो सदा है जो आज भी मज़लूमों को आवाज़ देती है। हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सजदा सिर्फ सजदा नहीं था, वो क़यामत तक का पैगाम था। सलाम हो सजदे पर जिसने इंसानियत को सर बुलंद कर दिया। सलाम हो शहज़ादे पर जिसने खाक पर पेशानी रख कर जन्नत के दरवाजे खोल दिए।